अब हमारे नबी को अल्लाह ने कैसा मालदार बनाया। लोग कहते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, बेशक हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हाल ये था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का आलम ये था, 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। हमारे नबी ने हमेशा फ़क्र फाका में, तकलीफ़ों में, दुखों में ज़िंदगी गुजारी है। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन नफल नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ रहे थे, नफल नमाज बैठकर पढ़ रहे थे। सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मेरे महबूब हमेशा अफजल पर अमल करते हैं। अरे नफल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है, यानी अच्छा है। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह के नबी से पूछा मेरे महबूब आप आज बैठकर नफल नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा भूख ने इस कदर परेशान किया है, भूख ने इस कदर परेशान किया है, भूख ने इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि आज मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं थी, इस वजह से मैं बैठकर नमाज पढ़ रहा हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे महबूब की ये हालत को देखकर और मेरे महबूब की ये बातें सुनकर मैं रोने लगा। हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा रोना बंद कर दे, जो अल्लाह के लिए भूख को बर्दाश्त करेगा, जो अल्लाह के लिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह पाक उसके हिसाब किताब को आसान फरमा देंगे, यानी उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत अम्मा आयशा एक मरतबा क्या कहती है, अम्मा आयशा फरमाती है मेरे महबूब की भूख की वजह से हालत ये हो गई, मेरे महबूब कमज़ोर हो गए, मेरे महबूब में बैठने की ताकत नहीं थी, मेरे महबूब सोए हुए थे। मैंने अपने महबूब से कहा ओ मेरे प्यारे नबी कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अरे अल्लाह अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है। अरे आप तो वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है। आप अल्लाह से रोज़ी मांगे ना मेरे महबूब। ओ मेरे प्यारे नबी आप अल्लाह से रोज़ी का सवाल कर ले, अल्लाह आपको भी रोज़ी अता फरमाएगा। और माँ बहने अल्लाह पाक ने हमारे नबी को कैसी रोज़ी अता फरमाई, मैं दिल से दुआ करता हूँ, माँ बहने आप भी दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर एक को मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़िरी नसीब फरमाए, मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन को वो माँ बहने जिन्होंने हज किया, उम्रा किया, इन्होंने मक्के की ज़मीन को देखा होगा, मदीने में उहद पहाड़ को देखा होगा। जिन्होंने नहीं किया अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हर एक को आफियत के साथ जल्द से जल्द सलामती के साथ हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए। फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो ये पूरे मक्के की ज़मीन को सोने का बना दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मक्के की ज़मीन सोने की बन जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये मक्के की ज़मीन सोना बनकर आपके साथ चलती रहेगी। ओ मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो ये मदीने के उहद पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सोने का पहाड़ बनकर वहाँ खड़ा रह जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप चलते रहेंगे ये मदीने में उहद का पहाड़ सोने का बनकर आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हमारे नबी ने क्या बात कही, अगर अल्लाह हमें ये ऑफर करे तो हम तो तैयार हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि इंसान को एक जंगल भरकर भी सोना मिल जाए तो वो दूसरे जंगल की तमन्ना करेगा, दूसरा मिले तो तीसरे की तमन्ना करेगा। यानी इंसान का पेट नहीं भरता है, इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरती है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये मक्के की ज़मीन मेरे लिए सोने की बन जाए, ए अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद पहाड़ मदीने का मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो एक दिन फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों
को सबक सिखलाऊंगा, सब्र करके मेरे उम्मत के गरीबों को पैगाम दूंगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को पैगाम दूंगा। हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ख्याल रखा है, अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत की है। तो अगर मालदारी की वजह से अगर किसी से मोहब्बत होती है तो हमारे नबी से बढ़कर माँ बहन अल्लाह की कसम खा लिया जाए तो गलत नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहा जाए तो गलत नहीं। हमारे नबी से बढ़कर अगर हमारे नबी उहद पहाड़ को सोने की बनने की तमन्ना कर लेते तो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई मालदार ना होता।